हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू द चैनल ह्यूमैनिटीज आर्मी। दिस इज एजुकेटर कपिल सारस्वत और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 के ह्यूमैनिटी स्ट्रीम का डिटेल्ड सिलेबस का एक्सप्लेनेशन जो सीबीएसई ने रिसेंटली अपनी वेबसाइट पर 2024-25 बैच के लिए अपलोड करा था। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि क्लास 12 के ह्यूमैनिटीज के सिलेबस के लिए बेस्ट कंटेंट मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड करूंगा, जिसमें हम लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी को कवर कर रहे होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। आज के इस सेशन में हम देखेंगे डिटेल एक्सप्लेनेशन हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी के सब्जेक्ट का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा कि आप तीनों ही सब्जेक्ट की बुक्स को अपने पास लेके आइए, या अगर आपने अभी बुक्स नहीं खरीदी है तो एक पेज में या एक नोटबुक या रजिस्टर में नोट डाउन करते जाइए जो जो चैप्टर हैं उनकी वेटेज को, क्योंकि जब भी आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कौन से चैप्टर को आपको कितनी प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि वो चैप्टर्स आपके वेटेज के बेसिस पर डिवाइड हैं। तो इसलिए आप चैप्टर्स को इन डिटेल भी पढ़ पाएंगे उस टाइम पे, जैसे कि अगर किसी चैप्टर का वेटेज काफी ज्यादा होगा तो। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट हमारे हिस्ट्री के सिलेबस से। हिस्ट्री के सब सिलेबस के लिए हमारे पास 3 बुक हैं सीबीएसई के थ्रू। फर्स्ट है आपका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1। सेकंड जो बुक का नाम है वो है आपका थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 2 एंड द थर्ड बुक है वो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 3। ये तीनों बुक आपके 3 एरा के ऊपर बेसिस हैं। जो फर्स्ट बुक है वो आपकी एंशिएंट हिस्ट्री है, सेकंड आपकी मेडिवल हिस्ट्री एंड थर्ड आपकी है मॉडर्न हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री में बेसिकली आपको पास्ट के बारे में पढ़ाया जाएगा, मेडिवल में आपका मेडिवल जो मुगल टाइम पीरियड था उसके बेसिस के टाइम के ऊपर पढ़ाया जाएगा, एंड आपका जो इंडियन हिस्ट्री है वो आपका कॉलोनिज्म के हिस्ट्री से स्टार्ट होगा, जब ब्रिटिशर्स इंडिया के अंदर आए थे और उन्होंने हमारे इंडिया को रूल ओवर करा था, तो उसके बाद के टाइम पीरियड का आपको हिस्ट्री पढ़ाई जाएगी। ठीक है, तो अगर इसके सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस ना काफी ज्यादा इक्वल है और काफी ज्यादा क्लियर है, क्योंकि सीबीएसई ने एक एक बुक को 25 मार्क्स का वेटेज दिया है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक बुक का वेटेज ज्यादा दे रखा है, एक बुक का वेटेज कम दे रखा है, तीनों को इक्वल वेटेज दे रखा है। पार्ट 1 की अगर हम बात करें तो पार्ट 1 का वेटेज आपका 25 मार्क्स का है, जहां आपका पार्ट 2 का वेटेज भी 25 मार्क्स का है और आपका पार्ट 3 का वेटेज भी 25 मार्क्स का है। तो इससे हमें एक चीज की क्लैरिटी मिल गई कि तीनों बुक है जो हमारी है उनका जो वेटेज है वो सेम है, जैसे पार्ट 1 और पार्ट 2 का बुक का सेम है। और पार्ट 3 की अगर हम बात करें तो पार्ट 3 की जो बुक का वेटेज है उसका भी 25 मार्क्स है। देखो ये चीज काफी ज्यादा सही है, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि आपको तीनों ही बुक को इक्वली प्रायोरिटी से पढ़ना है और तीनों ही बुक आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर हम मार्क्स को ऐड करें तो यहाँ तक का टोटल आपका 75 मार्क्स का होता है। 25 मार्क्स 25 मार्क्स 25 मार्क्स, इससे आपका 75 मार्क्स हो गए। 5 नंबर का आपका मैप वर्क पूछा जाएगा, जो आपको तीनों बुक में से पूछा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक बुक से आपका मैप वर्क पूछा जाएगा, नहीं, आपको तीनों ही बुक से मैप वर्क अच्छे से क्लियर से पढ़ना पड़ेगा। तीनों ही बुक के जितने भी मैप्स हैं उनको अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके मैप बेसिस पर आएंगे। अगर यहाँ तक कर हम टोटल करें तो आपका टोटल होता है 80 मार्क्स का, और 20 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, जो आपके बाहर से एग्जामिनर आएंगे वो आपका इंटरनल असेसमेंट का वाइवा लेंगे, आपको फाइल वगैरह बनानी पड़ेगी, जिसके बेसिस पे आपको 20 मार्क्स गेन होंगे। इन रिजल्ट आपका जो टोटल वेटेज होगा वो इस हिस्ट्री के लिए वो 100 मार्क्स का होगा। 20 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा एंड 80 मार्क्स का आपका थ्योरिटिकल पेपर होगा, जो आपको रिटर्न सेंटर पे बोर्ड में जाके देना पड़ेगा, जैसे आप अपने 10th तक कभी देते हुए आ रहे थे। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें क्वेश्चन पेपर डिजाइन की, सीबीएसई ने अपने सिलेबस में इस बार एक क्वेश्चन पेपर डिजाइन पैटर्न भी डाला है कि किस टाइप से कितने बुक्स के कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर हम बात करें तो एमसीक्यूज की, तो पार्ट 1 से आपको 7 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे और पार्ट 2 और पार्ट 3 से भी आपको 7 एमसीक्यूज पूछे जाएंगे, जिसका मतलब है कि आपके 21 मार्क्स के एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, जो आपका 7 मार्क्स का जो एमसीक्यूज होगा वो 1 मार्क ईच का होगा। इससे देखो ये जो पेपर डिजाइन सीबीएसई ने प्रोवाइड कराया ना, इससे आपको एक चीज की क्लैरिटी अच्छे से मिल गई है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने शॉर्ट होंगे, कितने लॉन्ग आंसर होंगे, कितने सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होंगे, मैप बेस्ड का कितने मार्क्स होगा। ये काफी ज्यादा सही चीज है। ठीक है, पार्ट 1 से 7 एमसीक्यूज एंड देन शॉर्ट आंसर आपको 2 पूछे जाएंगे जो आपके 3-3 मार्क्स के होंगे। ठीक है, देन लॉन्ग आंसर आपको एक पूछा जाएगा जो 8 मार्क्स का होगा। सेम पैटर्न आपका दो पार्ट में भी फॉलो होगा। 7 मार्क्स के एमसीक्यूज, ठीक है, देन आपका 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, देन आपका 8 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, देन पार्ट 3 से भी 7 मार्क्स के एमसीक्यूज, देन शॉर्ट आंसर आपसे पूछा जाएगा जो 2 होंगे 3-3 मार्क्स के, एंड देन आपसे लॉन्ग क्वेश्चन एक 8 मार्क्स का। देखो ये वाला पैटर्न आपने शायद 11th के अंदर भी फॉलो करा होगा, जब आपको 11th में सर ने एनुअल एग्जामिनेशन प्रोवाइड करवा के दिया होगा। जैसे जब आपके 11th में स्कूल में एनुअल एग्जामिनेशन होंगे तो आपके जो भी पर्टिकुलर टीचर होंगे उन्होंने भी आपको शायद यही सेम पैटर्न फॉलो करा है। नहीं फॉलो हुआ है तो आपके हाफ ईयरली में और अभी जितने भी प्री बोर्ड्स होने वाले हैं उन सब में यही सेम पैटर्न फॉलो करवाया जाएगा पेपर लेने के लिए। ठीक है, बात करें तो आपके हर एक बुक से एक एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, तो 4 नंबर का आएगा।
ठीक है, चार ये सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बॉक्सेस से, जितने भी आपको बॉक्सेस दे रखे हैं आपकी बुक्स में उनको भी आपको इन डिटेल कवर करना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं बॉक्सेस में आपके सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस को पूछा जाता है। ठीक है, 3 सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो एक एक पार्ट से 3 होंगे और 4 नंबर का ये एक सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, क्लियरिटी आपको यहाँ पे गिवन है। देखो 21 मार्क्स के आपसे एमसीक्यूज पूछे जाएंगे जो साथ साथ एमसीक्यूज होंगे, वो एक पार्ट से 7, एक मार्क्स पार्ट से 7, एक पार्ट से 7 दूसरे पार्ट से। ऐसे ही शॉर्ट आंसर आपको दो दो पूछे जाएंगे तीनों पार्ट से, और लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे 3 जो 8 मार्क्स के होंगे, वो भी तीनों पार्ट से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, देन सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे 3 पूछे जाएंगे जो 4 मार्क्स के होंगे, और ये भी 3 पार्ट से होंगे। एक पार्ट से एक सोर्स क्वेश्चन, एक पार्ट से एक लॉन्ग क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन आपके एक पार्ट से जो आपके शॉर्ट आंसर्स होंगे, देन 7 एमसीक्यूज। ऐसे ही आपका पैटर्न फॉलो होगा, जिससे आपसे अगर हम टोटल करें तो 80 मार्क्स का आपका टोटल पेपर हो जाएगा और 20 मार्क्स का आपका वाइवा होगा, इंटरनल असेसमेंट, जिससे आपका पूरा मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको हिस्ट्री के सिलेबस की क्लियरिटी मिल गई हो। एक बार हम बुक के कंटेंट में भी देख लेते हैं। देखो बुक का कंटेंट में आप देखो तो आपको पार्ट 1 में 4 चैप्टर पूछे गए हैं। ठीक है, ये चारों चैप्टर 25 मार्क्स के होंगे, इसमें तो आई डोंट थिंक सो आपको कंफ्यूजन है। इसमें से भी आपके जो 2 चैप्टर हैं प्लस ये 2 चैप्टर हैं, ये इनसे भी 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एंड देन ये आपके जो पार्ट 3 है, इसमें भी टोटल आपके 4 चैप्टर हैं, इनसे भी आपके 25 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से पार्ट 1 में से जैसे मैंने आपको बताया 7 एमसीक्यूज, 2 शॉर्ट आंसर्स, एक लॉन्ग क्वेश्चन और एक सोर्स क्वेश्चन और मैप। ऐसे ही हर पार्ट में फॉलो होगा और आपका पूरा पेपर 80 मार्क्स का होगा और 20 मार्क्स का इंटरनल एग्जामिनेशन। आई होप आपको हिस्ट्री का सिलेबस समझ आ गया हो। अब हम मूव करते हैं पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस के लिए। पॉलिटिकल साइंस के लिए आपके पास 2 बुक हैं, एक है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, एक है आपकी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस। देखो दोनों ही बुक का वेटेज इसमें भी इक्वल है, 40 मार्क्स की एक बुक है, 40 मार्क्स की एक बुक है। तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि एक बुक को छोड़ के चले जाएं, दूसरी बुक को अच्छे से पढ़ के चले जाएं, नहीं, दोनों को ही इक्वल प्रायोरिटी से आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर हम इनकी सिलेबस की बात करें तो एज आई टोल्ड यू कि एक एक बुक्स 40 मार्क्स के, 40 मार्क्स की कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस वाली जो बुक है, ये भी आपकी 40 मार्क्स की पूछी जाएगी। ठीक है, ये कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स आपको बुक का नाम समझ आ गया होगा कि जो बुक है वो आपकी वर्ल्ड पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है, और जो आपकी सेकंड बुक है वो आपकी इंडियन पॉलिटिक्स के ऊपर बेस्ड है। देखो जो क्लास 11th में आप पॉलिटिक्स पढ़ के आए थे उससे कहीं ज्यादा इंटरेस्टिंग और कहीं ज्यादा मैं कहूँ आसान भी आपकी ये वाली पॉलिटिकल साइंस है 12th क्लास की, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें तो चैप्टर आपको इतने इंटरेस्टिंग लगेंगे कि आप एक बार आपने एक चैप्टर पढ़ लिया तो उसे आपको बार बार पढ़ने का मन करेगा। ठीक है, बात करें इसके चैप्टर्स की, इसमें आपके टोटल फर्स्ट पार्ट में आपके 7 चैप्टर्स पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और हर चैप्टर का वेटेज अलग अलग है, तो इसको आपको अच्छे से नोट डाउन करना पड़ेगा। ठीक है, बात करें इस पार्ट 1 की जो आपके कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, इसमें आपके जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स चैप्टर हैं, 1 टू लेकर 6 तक जो चैप्टर हैं वो टोटल आपके 6 मार्क्स का ईच चैप्टर पूछे जाना है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। चैप्टर 1 6 मार्क्स का, चैप्टर 2 6 मार्क्स का, चैप्टर 3 6 मार्क्स का, चैप्टर 4 6 मार्क्स का, चैप्टर 5 6 मार्क्स का और चैप्टर 6 मार्क्स का। जो आपका 7th चैप्टर है ग्लोबलाइजेशन, ये वाला जो आपका चैप्टर है ये सिर्फ एक आपका ऐसा चैप्टर है जो आपको 4 मार्क्स में पूछे जाने वाला है, जिसे अगर एग्जाम के टाइम पे आपके पास टाइम कम है एग्जाम के टाइम पे तो इस चैप्टर को छोड़ भी सकते हो। ठीक है, बाकी अगर स्टार्टिंग से मेरे साथ पूरा सिलेबस को कंप्लीट करोगे तो आई डोंट थिंक सो आपको कोई चैप्टर छोड़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हम इन डिटेल सारे सिलेबस को कवर करेंगे इस चैनल पर। ठीक है, तो 6 मार्क्स के आपके एक एक सारे चैप्टर्स पूछे जाएंगे एक्सेप्ट 7th चैप्टर दैट इज ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसका अगर हम टोटल करें तो हो जाएगा आपका 40 मार्क्स का। ठीक है, बात करें पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस की, इसमें टोटल आपके 8 चैप्टर पूछे जाएंगे, और ये वाली बुक आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये कहूँ इसमें आपको डेट्स वगैरह भी ज्यादा याद करनी पड़ेगी, क्योंकि इस चैप्टर में ना जो आपको पॉलिटिक्स बताई जा रही है वो काइंड ऑफ हिस्ट्री की तरह बताई जा रही है, बस बैकग्राउंड उसका पॉलिटिकल बेसिस पे लीडर्स के हिसाब से है। देखो हिस्ट्री में आप क्या देखते हो कि आपको पूरी स्टोरी बैकग्राउंड बताया जाता है, वहाँ का कल्चर भी बताया जाता है, जोग्राफिकल एरिया के हिसाब से भी बताया जाता है, पॉलिटिक्स के हिसाब से भी बताया जाता है। बट इस जो आपकी बुक है पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, इसमें आपको पॉलिटिकल बैकग्राउंड से सारी पास्ट को बेसिकली पढ़ाया जाएगा। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर की बात करें तो आपको 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, एंड आपका जो एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस है ये 4 मार्क्स का। फर्स्ट चैप्टर आपका होगा 6 मार्क्स का, देन सेकंड चैप्टर आपका 4 मार्क्स का, देन जो आपका थर्ड चैप्टर है पॉलिटिक्स इन इंडिया, ये आपसे पूछा जाएगा 2 मार्क्स का। ये चैप्टर काफी ज्यादा आसान है, 2 मार्क्स में भी इसमें से या तो सोर्स बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेते हैं या पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन पूछ लेंगे या आपसे एमसीक्यूज पूछ लेंगे या सीधा आपको एक शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछ लेंगे। देन आपका जो फोर्थ चैप्टर है इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, ये आपका 6 मार्क्स का है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि आपको इस चैप्टर में सारे कंट्री के रिलेशंस के बारे में पता चलेगा, हमारे वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज हैं उनके साथ इंडिया के रिलेशन कैसे हैं, और इंडिया जब डीकोलोनाइज्ड हुआ था तो उसने अपने वर्ल्ड में कैसी पावर शेयर करी थी, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। देन हमारा जो फिफ्थ और सिक्स्थ चैप्टर है
ये दोनों आपके 4 मार्क्स के हैं, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसमें आपको नेहरू जी की डेथ से लेकर इंदिरा गांधी के इमरजेंसी से पढ़ाया जाएगा। 6 चैप्टर में आपको इमरजेंसी के बारे में बताया जाएगा। ये दोनों चैप्टर्स आपके 4 मार्क्स के हैं और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर भी हैं ये, ठीक है। देन वी हैव रीजनल एस्पिरेशन, ये आपका चैप्टर 6 मार्क्स का है और ये चैप्टर भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको रीजन के बेसिस पे जो हमारी स्टेट बनी, जम्मू कश्मीर इशू पढ़ाया जाएगा। देन हम पंजाब इशू पढ़ेंगे जहाँ उसमें देखेंगे हम इंदिरा गांधी का असैसिनेशन कैसे हुआ। देन हम हमारी 7 सिस्टर्स जो नॉर्थ ईस्ट वाली एरिया है कंट्री का, उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये चैप्टर भी आपका काफी ज्यादा सुपर इंपॉर्टेंट है, 6 मार्क्स का इसलिए है, ठीक है। देन वी हैव रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये चैप्टर आपका सुपर डुपर इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर का जो वेटेज है ये सबसे ज्यादा है पूरे आपके सिलेबस में। ये चैप्टर से आपके टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। टोटल 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इस चैप्टर को तो आपको स्किप ही नहीं करना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। अगर मैं इसमें बात करूं इंपॉर्टेंट चैप्टर की, तो आप वेटेज देख के लगा सकते हो। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देन इंडियाज एक्सटर्नल रिलेशन, फोर्थ चैप्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 7 चैप्टर रीजनल एस्पिरेशन और रीसेंट डेवलपमेंट इन इंडिया पॉलिटिक्स, ये 4 चैप्टर इसमें इतने इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने ये छोड़ दिए तो आप ऑब्वियसली अपने मार्क्स लूज कर देंगे कहीं ना कहीं पॉलिटिकल साइंस के बोर्ड के पेपर के टाइम पे। तो इसलिए आपको हर चैप्टर को इक्वली प्रायोरिटी देनी है ताकि आप अच्छे से अपने मार्क्स को स्कोर कर सके पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। तो ये हो गया हमारे चैप्टर का वेटेज। अब आगे जैसे मैंने आपको बताया पेपर डिजाइन भी हम देखेंगे जो सीबीएसई ने प्रोवाइड कर रखा है। देखो आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर में टोटल 12 एमसीक्यूज आएंगे जिसमें आपको 6 मार्क्स के एमसीक्यूज एक बुक से पूछे जाएंगे और 6 मार्क्स के एमसीक्यूज एक बुक से पूछे जाएंगे। तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, 6 मार्क्स के आपसे एक एक एमसीक्यूज दोनों बुक में से पूछे जाएंगे। देन आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2-2 मार्क्स के होंगे, जो होंगे 3 एक बुक से और 3 एक बुक से। जैसे कि मैंने आपको बताया जो पॉलिटिक्स इन इंडिया वाला जो चैप्टर है ना, उसमें से या तो शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं क्योंकि जो शॉर्ट क्वेश्चन का जो वेटेज है वो 2 मार्क्स का है, ठीक है। बात करें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप 2 की, जो आपके 4 नंबर के हैं, उसमें से पार्ट 1 में से आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पार्ट 2 में से आपको 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो आपने इसमें से अब यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे इसको ध्यान देना, इसको स्टार लगा लो। या तो देखो आपका जो पैसेज मैप और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है ना, उसको सीबीएसई ने डिवाइड कर रखा है। जैसे कि आपका जो बुक 1 है उसमें से आपको क्या पूछेंगे, पैसेज पूछेंगे, ठीक है। जो आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन होता है उसको पूछेंगे। बुक 2 से सिर्फ आपका कार्टून बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस चीज को आप नोट कर लेना अभी से कि आपके जो बुक 2 है उससे कार्टून पूछे भी जा सकते हैं, ठीक है। टोटली डिपेंड मत रहना कार्टून के क्वेश्चन के लिए कि हम बुक 1 के सारे कार्टूनों को छोड़ देते हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो इस बार पेपर हुआ था 2024 में, इसमें भी आपका जो कार्टून बेस्ड क्वेश्चन है वो बुक 1 से आया था, बल्कि सीबीएसई ने कहा था कि बुक 2 से आएगा, बुक 2 से नहीं आया था। इसलिए आप कोई भी कहीं भी चांस मत लेना क्योंकि सीबीएसई कुछ भी दे सकता है अपने पेपर में। बट जो आपका मैप है वो कंफर्म है कि आपको बुक 2 से ही आएगा, क्योंकि जो सीबीएसई ने लास्ट ईयर भी कहा था बुक 2 से आया था और इस बार भी बुक 2 से आया था। और जो सैंपल पेपर था उसमें भी सीबीएसई ने जो मैप दिया था वो बुक 2 से ही था। तो इसलिए बुक 1 से आप मैप बेस्ड क्वेश्चन मत करना, सिर्फ बुक 2 से ही मैप बेस्ड क्वेश्चन करना। और बाकी जब मैं आपको चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो आपको उस चीज की क्लैरिटी भी मिल जाएगी। लॉन्ग क्वेश्चन आपके 4 आएंगे, 2 बुक से, 2 क्वेश्चन एक बुक से और 2 क्वेश्चन एक बुक से, ठीक है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इक्वली 40 मार्क्स का ये वाले क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 40 मार्क्स से इस बुक से और 40 क्वेश्चन इस बुक से। 20 मार्क्स का अगेन आपका इंटरनल वाइवा होगा जो आपके बाहर से एग्जामिनर आएंगे और बोलेंगे, जिससे आपका 80 मार्क्स का थ्योरेटिकल पेपर हो जाएगा, ठीक है। और 20 मार्क्स का प्रैक्टिकल मिला के आपका टोटल 100 मार्क्स का आपसे पेपर पूछ लिया जाएगा पॉलिटिकल साइंस के पेपर में। अब यहाँ पे कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं मैं पेपर से रिलेटेड, इसे एक बार कवर कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन पेपर में आपके कितने होंगे, 5 पार्ट होंगे, ठीक है। पार्ट सी में आपके इंटरनल चॉइसेस भी गिवन होगी, ठीक है। और पार्ट जो ई होगा इसमें भी आपको इंटरनल चॉइसेस भी गिवन होगी जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के ऊपर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इन ऑर्डर टू एसेस डिफरेंट एबिलिटीज इन लर्नर्स क्वेश्चन पेपर इज लाइक टू बी इंक्लूडेड क्वेश्चन पेपर बिकॉज पैसेज। देखो इसमें आपको ये बताया गया है कि आपके जो बुक में ना प्लस बॉक्सेस होंगे, अगर आप अपने पास अपनी बुक खोली हुई है तो आपको जैसे जो येलो कलर के बॉक्स गिवन होंगे ना उनको देखना। बाकी जब मैं आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें मैं इन डिटेल बता दूंगा। जो आपके प्लस बॉक्सेस होंगे ना उससे आपके क्वेश्चंस नहीं पूछे जाने हैं, तो उनको प्लस बॉक्सेस को छोड़ देना। या जितने भी एडिशनल टॉपिक्स जो सीबीएसई ने गिवन है उसमें से क्वेश्चन एक भी नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो उन बॉक्सेस को आप छोड़ सकते हैं, बॉक्सेस को स्किप कर सकते हैं, बट वो सीयूटी के बेसिस के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि सोर्स बेस्ड क्वेश्चन मैंने आपको बताया कि सीबीएसई में हिस्ट्री के पेपर में सोर्स बेस्ड क्वेश्चन आपके उन बॉक्सेस में से आते हैं, बट पॉलिटिकल साइंस के पेपर के लिए ये आपका जो पेपर है उसमें आपको डायरेक्टली कह दिया गया है कि आपको सोर्स बेस्ड वाले क्वेश्चंस नहीं पूछने हैं, क्योंकि उन सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस में से हम आपसे क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे उन वाले बॉक्सेस में से, ठीक है। मैप क्वेश्चन आपको बुक 2 से दिया जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ क्लियरली मेंशन है, ठीक है। और कार्टून बेस्ड क्वेश्चन आपके दोनों बुक में से पूछे जा सकते हैं, या तो पैसेज वाले बुक और जो कार्टून वाले क्वेश्चन है या तो वो बुक 1 से पूछ लें या तो वो बुक 2 से पूछ लें। यहाँ पे डायरेक्ट आपने सीबीएसई ने आपको बता रखा है।
तो चलिए इस बार इस बुक का हम कंटेंट देख लेते हैं, जो अभी आपको कंटेंट दिया हुआ है। ठीक है, एक सेकेंड। देखो, आपने पॉलिटिक्स साइंस की अगर बुक खोली होगी तो यहाँ पे आप मार्क्स कर सकते हो। आपके जितने भी ये वाले चैप्टर्स हैं, ये टोटल आपसे 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा इस चैप्टर में से। ठीक है, इन जो आपका कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड वाली बुक पॉलिटिक्स वाली है, उसका ये कंटेंट है ये वाला। इसमें से आप देख सकते हैं जो टोटल आपके चैप्टर नंबर 1 to 6 जो चैप्टर हैं, इसमें से आपके 6 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, एक्सेप्ट ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में से आपसे 4 मार्क्स के क्वेश्चन को पूछा जाएगा। ठीक है, बात करें तो मैंने आज जैसे आपको बताया था, इंडियन पॉलिटिक्स वाली बुक से आपको इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है ये 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 4 आपसे 6 मार्क्स का पूछा जाएगा एंड चैप्टर नंबर 7 आपका 6 मार्क्स का पूछा जाएगा। देन रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर से आपके 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बात करें चैप्टर 2 की और 5 और 6 की, इससे आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और चैप्टर 3 से आपसे सिर्फ 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, आई होप आपने सबने बुक में मार्क कर लिया होगा जितने भी आपका वेटेज है चैप्टर्स का। अगर आप वेटेज ऐसे यहाँ मार्क करते जाएंगे ना, तो आपको आसानी रहेगी अपने एग्जाम जब भी आप आएंगे पास में, आपको पता रहेगा कि कौन सा चैप्टर को मेरे को कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। जैसे कि यहाँ पे चैप्टर 3 आपका 2 मार्क्स का है, आप इसको बिल्कुल इन डिटेल कवर करके चले जाते हैं तो उसका फायदा नहीं है ना। इसमें से आप क्या उठाएंगे, अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे जिनके सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं, जैसे बॉम्बे प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान, प्लानिंग कमीशन, सेकंड 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान। इनको उठाइए ताकि आप अच्छे से इसमें से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएं और आसानी से अपना टाइम भी सेव कर पाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अपने सिलेबस ज्योग्राफी के लिए। ज्योग्राफी में एज यू नो आपके पास 11th में भी 3 बुक्स थी और 12th में भी 3 बुक है। फर्स्ट बुक आपकी फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी के बेस्ड है, जिसमें से आपसे क्या होता है, वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी आपको पढ़ाई जाती है। सेकंड है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, जो आपकी अगेन इंडिया के बेसिस पे है, जैसा आपका 11th में पैटर्न फॉलो करा हुआ था। फर्स्ट बुक आपकी 11th में भी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी थी, सेकंड बुक भी आपकी इंडियन ज्योग्राफी थी। ऐसे ही इसमें आपकी फर्स्ट बुक भी आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी है एंड सेकंड बुक भी आपकी इंडियन ज्योग्राफी है। ठीक है, थर्ड बुक की बात करें तो आपकी 11th में भी एक प्रैक्टिकल बुक लगाई हुई थी जिसका नाम था ज्योग्राफी प्रैक्टिकल पार्ट 1। ऐसे ही इस बार भी आपकी बुक है प्रैक्टिकल्स ऑफ ज्योग्राफी पार्ट 2, जिसमें से आपका 30 मार्क्स का एक्सटर्नल आएंगे बाहर से और आपका वाइवा लेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको शायद क्लियर आ गया हो। अब एक बार हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी के सिलेबस के लिए भी आपको कोर्स स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाया गया है, जिसमें का आपको जो फर्स्ट चैप्टर है, ये हम पहले देख रहे हैं, हमारी बुक फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी वाली बुक है आपकी। इसमें से आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो है 3 मार्क्स का ह्यूमन ज्योग्राफी, जिसमें आपको बेसिक बताया जाता है ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड, पॉसिबिलिज्म, न्यू डिटर्मिनिज्म। ठीक है, और कुछ फील्ड सब फील्ड बताते हैं ज्योग्राफी की। ये चैप्टर वैसे भी छोटा सा ही है और इसलिए इसका वेटेज भी 3 मार्क्स का गिवन है। ठीक है, बात करें यूनिट 2 की, उसमें से आपके जो दोनों चैप्टर्स हैं यूनिट 2 में, आपके फर्स्ट इज आपका है द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड सेकंड है ह्यूमन डेवलपमेंट। ये जो दोनों चैप्टर्स है ये टोटल आपके 8 मार्क्स में पूछे जाएंगे। ठीक है, देन यूनिट 3 काफी ज्यादा हमारी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस यूनिट के अंदर हमारे टोटल 5 चैप्टर हैं। 4 चैप्टर इस स्लाइड पे जो एक अलग चैप्टर होगा वो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे मैं अभी दिखाता हूँ। ये पांचों चैप्टर आपके टोटल 19 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो आपकी यूनिट 3 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर आपको प्राइमरी एक्टिविटीज के बारे में बताया जाता है, देन सेकेंडरी एक्टिविटीज, टर्शरी एक्टिविटीज, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में बताया जाता है। ठीक है, इसलिए आपका ये टोटल जो यूनिट है यूनिट 3, इनमें टोटल 5 चैप्टर्स हैं और पांचों चैप्टर का वेटेज आपका 19 मार्क्स का है। ठीक है, देन आपसे 5 नंबर का इसमें मैप वर्क पूछा जाएगा वर्ल्ड बुक से। ठीक है, जिससे आपका जो टोटल है वो आपका 35 मार्क्स का होता है। ठीक है, देखो जो 11th में आप ज्योग्राफी पढ़ के आए थे ना, वो कंपैरेटिवली 12th से काफी ज्यादा हार्ड है। 11th में आपको पढ़ के ही पता चल जाएगा, बट आप जब 12th की ज्योग्राफी पढ़ेंगे आपको समझ आएगा कि इसमें काफी बेसिक चीज है और काफी ज्यादा इजी ज्योग्राफी है एज कम्पेयर टू 11th। 11th की ज्योग्राफी काफी ज्यादा हार्ड लेवल की है, एज यू नो, एंड आई ऑल्सो एग्रीड एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट। जब वो मैंने बुक पढ़ी थी तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि यार वो बुक काफी ज्यादा हार्ड है एज कम्पेयर टू द 12th के सिलेबस से। ठीक है, अगर हम बात करें दूसरी बुक की, इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी, इसमें आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो 5 मार्क्स का है, दैट इज पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी ग्रोथ एंड कॉम्पोजिशन। ये वाला जो आपका चैप्टर है ये 5 मार्क्स का है। देन ह्यूमन सेटलमेंट्स आपका 3 मार्क्स का है। इसमें बेसिकली आपको बताया जाता है कि कैसे ह्यूमन बींग्स डिफरेंट डिफरेंट अर्थ के पार्ट पर सिचुएटेड है, सेपरेटेड लिविंग रह रहे हैं। ठीक है, देन आपकी जो यूनिट 3 है, ये यूनिट 3 में आपके एक सेकंड चार हाँ यूनिट 3 में आपके 4 चैप्टर हैं जो टोटल 10 मार्क्स के चैप्टर हैं। और इसमें जो जितने भी ये चैप्टर हैं काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे लैंड रिसोर्सेज एंड एग्रीकल्चर, वाटर रिसोर्सेज, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज एंड प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये आपके टोटल चैप्टर्स 10 मार्क्स के आपको सीबीएसई ने इनका वेटेज रखा है। ठीक है, अब हम बात करें दूसरी स्लाइड की, तो इसमें जैसे मैंने आपको बताया कि एक सेकेंड सॉरी
हाँ, दूसरी स्लाइड की अगर हम बात करें तो इसमें आपको जो 7th और 8th चैप्टर है ये ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इसमें आपको 7 मार्क्स का क्वेश्चंस पूछे जाएंगे दोनों को अगर हम मिलाएं दोनों चैप्टर से, ठीक है। देन ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज, ये काफी ज्यादा इनका इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें आपको काफी ज्यादा बेसिक चीज पढ़ाते हैं, जैसे नॉइज पॉल्यूशन हो गया, साउंड पॉल्यूशन हो रहा है, या आपका एयर पॉल्यूशन हो रहा है, वाटर पॉल्यूशन हो रहा है, तो इनके बेसिस क्या है, इनसे इफेक्ट क्या पड़ रहा है, वो आपको सोर्सेज के थ्रू पढ़ाया जाता है। तो ये चैप्टर आपको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर से डायरेक्ट आपका सोर्स बेस्ड क्वेश्चन भी उठ के आ जाता है, जो आपका 5 नंबर का होता है, तो उसको इसलिए आपको इस चैप्टर को काफी ज्यादा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, या तो आपका 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन भी इस चैप्टर से आप इस चैप्टर से आपसे पूछ लेंगे, ठीक है। एज मैंने आपको बताया काफी ज्यादा बेसिक सिलेबस है 5 नंबर में, देन हमारे जो बचते हैं उससे आपका मैप बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ऐसे ही आपका ये बुक भी आपकी 35 मार्क्स की कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। बात करें ज्योग्राफिकल प्रैक्टिकल 2 वाले जो आपकी बुक है, ये बुक आपका 30 मार्क्स की पेपर होता है इसका, जिसमें आपका प्रैक्टिकल बुक बनानी पड़ती है, ठीक है। और आपका वाइवा लिया जाता है, जो आपका वाइवा होता है 5 मार्क्स का होता है, और आपको जो प्रैक्टिकल होता है वो आपको 25 मार्क्स का होता है। इसमें जो आपके टोटल चैप्टर्स दिए हुए हैं ये आपके हैं 4 चैप्टर, ठीक है। जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं उनसे आपसे 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उससे आपको 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जिससे आपका वेटेज 25 मार्क्स का हो जाएगा। डेटा एंड इस कंपाइलेशन इसमें जो फर्स्ट 3 चैप्टर्स हैं ये बेसिकली मैथमेटिक, जो देखो फर्स्ट इसमें से जो फर्स्ट चैप्टर है ये थ्योरेटिकल बेस्ड है, तो सेकंड चैप्टर है इसमें आपको थोड़ी मैथ्स पढ़ाई जाती है, जैसे मीन मॉडर्न मीडियन पढ़ाया जाएगा, डेटा डेरिवेशन पढ़ाया जाएगा। तो इसमें आपको काइंड ऑफ इकोनॉमिक, जैसा आपने 11th में इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी उससे रिलेटेड है ये थोड़ा चैप्टर, क्योंकि उसी का थोड़ा आपको बताया जाता है कि कैसे डेटा कलेक्ट होता है, डेटा कितने फॉर्म्स में कलेक्ट होता है, ये सब बताया जाता है। देन आपका जो चैप्टर है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। ये तीनों चैप्टर को अगर हम बात करें मिला के, तो इस तीनों चैप्टर्स में आपसे 18 मार्क्स के जो क्वेश्चन है वो पुट अप करे जाएंगे। देन आपका जो स्पेशल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है ये चैप्टर आपका 7 मार्क्स का वेटेज है, इसमें से आपके 7 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। लास्ट में 5 नंबर का आपका वाइवा होगा, जिससे आपका जो टोटल है इन तीनों बुक्स का वो हो जाएगा 30 मार्क्स का, ठीक है। एक बार हम इसका कंटेंट आपकी ज्योग्राफी की बुक में देख लेते हैं। देखो ये आपका कंटेंट है फर्स्ट बुक का, ठीक है। ये वाला आपका जो कंटेंट है ये आपका सेकंड बुक का, और ये वाला आपका जो कंटेंट है ये आपका थर्ड बुक का है, जिससे आपका वाइवा प्रैक्टिकल लिया जाएगा, ठीक है। एज आई टोल्ड यू ये वाला जो आपका चैप्टर है ये 3 मार्क्स का होगा, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है। देन आपकी ये दोनों चैप्टर्स आपसे 8 मार्क्स में पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये आपकी जो यूनिट 3 है जिसमें आपके टोटल 5 चैप्टर्स हैं, ये आपसे 19 मार्क्स में पूछा जाएगा, और 5 नंबर का वाइवा होगा, जिससे आपके जो 35 मार्क्स का एक बुक आपको पड़ जाएगी, ठीक है। बात करें इस वाली बुक का, सेकंड वाली बुक का इंडियन साइज एंड इकोनॉमी वाली बुक है, इसमें से फर्स्ट चैप्टर आपका 5 मार्क्स का होगा, ह्यूमन सेटलमेंट आपका 5 मार्क्स का होगा। देन आपके ये चारों चैप्टर यूनिट 3 के अंदर ही आपके 10 मार्क्स के होंगे। आपके जो यूनिट 4 के चैप्टर हैं ये आपके 7 मार्क्स के होंगे, ठीक है। एंड देन आपका जो यूनिट 5 है ये आपकी 5 मार्क्स की होगी, ठीक है। एज इसमें से आपके ये 3 चैप्टर जो होंगे, ये ये तीनों जो चैप्टर्स होंगे आपके, एक सेकंड, ये कितने मार्क्स के थे, हाँ, ये तीनों चैप्टर आपके 18 मार्क्स के पूछे जाएंगे। एंड आपका जो फोर्थ चैप्टर है स्पेशल इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये आपको 7 मार्क्स का पूछा जाएगा। ऐसे आपका इक्वली सीबीएसई ने वेटेज चैप्टर्स का डिवाइड कर रखा है। अब आपको सिलेबस से एज आई टोल्ड यू आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि आपको कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के बेसिस के ऊपर पढ़ना है, ठीक है। सीबीएसई ने आपको क्वेश्चन पेपर डिजाइन नहीं दे रखा है ज्योग्राफी के सिलेबस के लिए, इसलिए आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि कितने मार्क्स के एमसीक्यूज पूछे जाएंगे या कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो सब आपको जब पता चल जाएगा जब आपका सैंपल पेपर सीबीएसई लॉन्च करेगी 2024 और 25 का, जब सैंपल पेपर डिस्कस करेंगे, जब मैं आपको एक बार सिलेबस का क्विक रिकैप दे दूंगा, जिससे आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे कि कितने मार्क्स के एमसीक्यूज पूछेंगे, कितने मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, और कितने मार्क्स का आपका पूरा पेपर होगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक सिलेबस पूरा क्लियर हो गया हो। यहाँ हमने हिस्ट्री, पॉलिटिकल और ज्योग्राफी तीनों सब्जेक्ट्स का जो सिलेबस है इन डिटेल कवर कर लिया है। अब इन डिटेल में आपको क्लास 12th का सिलेबस भी स्टार्ट कराने वाला हूँ। फर्स्ट हम ज्योग्राफी से स्टार्ट करेंगे, देन हम हिस्ट्री, देन हम पॉलिटिकल, ऐसे ही मैं आपको इन डिटेल लाइन टू लाइन सारा सिलेबस एनसीईआरटी का कवर करवाने वाला हूँ। अगर आपको इस वीडियो से जरा भी हेल्प मिली हो तो वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आपको सारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन मेरे चैनल की मिलती रहे, क्योंकि क्लास 11th एंड 12th की ह्यूमैनिटीज़ का बेस्ट कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसमें आपको फ्री नोट्स भी अवेलेबल करवा के दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप उसे चेक कर सकते हैं। इस पीडीएफ का जो सेशन है वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप इसको सेव कर सकें और अपने पास रख सकें, ताकि आपको जब भी कोई भी चैप्टर में कन्फ्यूजन लग सकते हैं या तो आप वीडियो देख लें या तो इस पीपीटी से अपनी हेल्प ले लें, ठीक है। टिल देन हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। चैनल के साथ कनेक्ट रहो, ठीक है। मैं तुम्हें इतना सपोर्ट कर रहा हूँ तो यार थोड़ा सपोर्ट मुझे भी तुम्हारा चाहिए। तुम थोड़ा चैनल को देखो, डिस्कवर करो, तुम समझो मेरा वे ऑफ कैसा है पढ़ाने का तरीका, ताकि और भी अच्छे से तुम पढ़ सको,
एंड क्लास 12th को और 11th को मैं अपनी तरफ से पूरी हेल्प कर सकूं उनको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग और चैनल के साथ जुड़े रहो। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।